नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। जियोपॉलिटिक्स में भी हम लोग चाइना और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। चाइना और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ भी है। और दोनों के बीच में पॉलिटिकली, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली जो कुछ भी होता है उसका असर देखने को पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसका एक असर हम लोग देख चुके हैं कोविड के दौरान। अगर चाइना में कुछ हुआ, जो लॉकडाउन्स लगे, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट गई। तो इसी तरीके से अगर यूएस कहीं पे वॉर में इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से भी पूरा ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट और बहुत सी टेक इंडस्ट्री और काफ़ी तरीके की इंडस्ट्रीज इफ़ेक्ट होती है। और जब इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होता है तो पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ों के लिए रिगार्डिंग परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे तो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू हो गया था इन दोनों के बीच, कंट्रीज़ के बीच में। वैसे तो उनके बीच में टेंशन काफ़ी लंबे समय से चल रही है और टेंशन की बात करें तो कुछ जो रीजंस निकल के आए हैं इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और कुछ जेन्युइन रीजंस भी है। अमेरिका का कहना है कि चाइना जो है एक्सपेंशन की नीति के ऊपर काम करता है। साउथ चाइना सी के ऊपर जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट अभी तक के लिए यूएस और चाइना के बीच में है। साउथ चाइना सी में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया था वो चाइना के अगेंस्ट आया था, जबकि चाइना 9-9 तक अपनी टेरिटरी को, इंटीग्रल टेरिटरी को मानता है एंशियंट मैप्स और इन सब के थ्रू में। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से और जिसको अलग अलग रूपों में निकल के सामने आता है। कभी ये चाइना जापान के रिलेशनशिप के कोई इशू क्रिएट होता है तो उसमें निकल के आ जाता है। कभी चाइना और ताइवान का इशू रेज होता है तो निकल के आ जाता है। या अब अगर हम देखें तो अगर इस तरीके से चाइना को, तो चाइना के लगभग लगभग अपने पड़ोसियों के साथ सभी के साथ डिस्प्यूट है जहाँ जहाँ भी उनका पड़ोसी हैं। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है उसको चाइना यूएसए काउंटर करना चाहता है। सेकंड चीज़ है, चाइना का राइज यूएसए के लिए एक चैलेंज बन गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ 10-15 सालों के अंदर, 20 साल के अंदर जो है चाइना जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है। और हम इसका असर भी देखते हैं कि चाइना ने काफ़ी रैपिडली ग्रोथ किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, टेक में बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। उसका पूरे वर्ल्ड वाइड उनके सप्लाई, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जिसका जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट निकलती है यूएसए की डोमिनेंस के ऊपर। यूएस चाहता है कि वो हमेशा नंबर बना रहे, पिछले 100 सालों से लगभग यूएसए नंबर 1 ही है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक अपनी, जो कहा जाता है कि जो यूएसए है वो पूरे दुनिया का चौधरी बना फिरता है अपने आप को। तो उसी को देखते हुए यूएसए के बहुत सारे वेस्टेज इंटरेस्ट भी है इसमें, और चाइना के कुछ बीआरआई प्रोजेक्ट्स, कुछ और जो एक्सपेंशन नीति है या अपने पड़ोसियों के साथ खराब वो है रिलेशंस हैं, वो सारे विषय जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दोस्तों, हम लोग इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे और यूएस के स्टांस के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कुछ किस तरीके से यूएस और चाइना के रिलेशन किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एरा में तो चाइना के ऊपर काफ़ी चीज़ों के ऊपर बैन, टैरिफ्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए थे। और अब जब उसके बाद जो यूएस में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ पे जो बाइडेन एज राष्ट्रपति आए तो उनका भी स्टांस थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहा चाइना के लिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा नरम जरूर रहे हैं। और इवन कैंपेन के दौरान तो जो बाइडेन ने उनको चाइना फंडेड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी तक भी कह दिया था। तो ये जो विषय हैं, इन विषयों को देखते हुए दोनों के रिश्ते बार बार प्रभावित होते रहते हैं। अभी यूएसए चाहता है कि वो अपना फोकस साउथ चाइना सी में लगाए, चाइना को काउंटर करने के लिए लगाए, क्योंकि वो उसका अल्टीमेट एम चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। उसके लिए
अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय पहले नाटो की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे यूक्रेन को मिड ऑफ द वॉर में उनको नाटो में शामिल होने के लिए उनको एक तरफ से ना कह दिया गया था कि आप वॉर लड़ो, हम लोग आपको हथियार प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, बट आप नाटो का मेंबर नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि यूएसए वहाँ से एक वॉर में रशिया को यूक्रेन के साथ वॉर में लगा के रखना चाहता है कि उन दोनों के बीच में एक वॉर होता रहे, ताकि रशिया वहाँ पे एंगेज रहे और वो साउथ चाइना सी में जाके चाइना को काउंटर करने के लिए अपने प्रोग्राम को, अगर आप देखोगे अमेरिका की पॉलिसीज़ अगर आप देखोगे और चाइना की पॉलिसी देखो, बहुत लंबे समय से इनका क्या चल रहा है कि चाइना कहीं भी बेस बनाता है या यूएसए के बहुत सारे बेस ऑलरेडी इंडियन ओशन पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में, जैसे फिलीपींस वगैरह में, इंडोनेशिया और मलेशिया, कुछ कंट्रीज़ में लगातार और उनके टापू पर कहीं ना कहीं उन्होंने बेस बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी संख्या में उन्होंने बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। और चाइना भी इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड अपने बेस बनाता चला जा रहा है। तो दोनों ही चाहते हैं कि हो सकता है कि अगला जो वॉर हो साउथ चाइना सी में, इस तरीके का एक वॉर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप हो रिक्वायर्ड उसी की धारणा के ऊपर बना है। उसके अलावा एक और भी इन्होंने जो फ्रांस सॉरी ब्रिटेन, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक और अकोर्स करके कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके साउथ चाइना सी में। और ताइवान के साथ जिस तरीके से अभी डिस्प्यूट हो गया, तो वहाँ पे भी एक्सेलरेट करने का जो इल्ज़ाम था चाइना ने वो यूएसए पे लगाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि यूएसए अब अपना सारा फोकस चाइना को काउंटर करने में लगाना चाहता है, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री बिल्टअप भी कर रहा है, कुछ छोटी मोटी सैंक्शन ब्लॉकेज वगैरह ये सब चीज़ें चलती आ रही है और कुछ ना कुछ वहाँ पे अपडेट्स निकल के आती हैं। अभी की जो मैं अगर बात करूँ तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट और जापान के साथ चाइना के डिस्प्यूट और ताइवान के साथ चाइना के डिस्प्यूट के बीच में जो पिछले साल काफ़ी मतलब एक साल काफ़ी हॉट रहा इनका यूएस चाइना रिलेशनशिप का, लेकिन अब वहाँ खबर निकल के आई है कि यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी जो फॉरेन मिनिस्टर कह लो आप उनको, टॉनी ब्लिंकन जो है चाइना विजिट पे जाना चाहते हैं और अपने टाइज को सुधार करना चाहते हैं। तो अभी ये लेटेस्ट खबर है कि वो विजिट पे जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, कोई एक यूएस टॉप ऑफिशियल चाइना की स्टेट विजिट पर है और उनके साथ अपने रिलेशंस को कूल डाउन करना चाहते हैं। तो ये कूल डाउन क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे में भी कुछ आने वाले समय निकल कर हो सकता है कि कुछ बिल्टअप हो कुछ चीज़ें, क्योंकि वैसे में इलेक्शन भी आने वाले हैं, हो सकता है नॉर्मल सी लेके आने चाहते हैं ताकि वहाँ पे उन सब चीज़ों का को आसानी से किया जा सके या स्मूथली हो सके और अपनी प्रेजेंसी बना सके। लेकिन यूएसए लगातार साउथ चाइना सी में अपने एक्सपेंशन बढ़ा रहा है और इवन आप देखोगे जो यूएसए का सबसे बड़ा बेड़ा वो भी साउथ चाइना सी में ही जापान के पास हॉल्ट है, तो वहीं से वो ऑपरेशंस करता है और कोई 2-3 बेड़े इनके और भी घूमते रहते हैं इधर साउथ चाइना सी में। तो ये सब चीज़ें तो लगातार चलती आ रही हैं। तो दोस्तों ये थे जियो पॉलिटिक्स में हमारा आज का विषय यूएस चाइना रिलेशनशिप, और इसमें आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप जियो पॉलिटिक्स में नेक्स्ट वीक में कुछ और किसी और विषय के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको इस बारे में अपडेट करूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों आराम से रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।